गाइस, दिस इज कृति शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव लर्निंग। आज है आपका लास्ट वीडियो इंग्लिश के ऊपर, क्योंकि आपका कल है बोर्ड एग्जाम। सबसे पहले मुझे पता है तुम सबकी शक्लें उतरी होंगी, तुमने खोला होगा मेरा वीडियो, तुम्हें लग रहा होगा यार अब दीदी क्या बताएंगे। तो मैं तुम्हें पहले गुड न्यूज़ दे देती हूँ, बाद में बाकी बातें करेंगे कि यार क्यों टेंशन लेना है। एक दिन पहले मेरे दिमाग में भी यही चल रहा था, कहीं मैं इंग्लिश का राइटिंग फॉर्मेट भूल गई तो कहीं मेरा ये हो गया, तो कहीं कोई क्वेश्चन नहीं आया तो पेपर छूट गया। तो ये सारी चीज़ें कैसे अवॉइड करनी है। दूसरी चीज़, गुड न्यूज़ क्या है, क्या ऐसी चीज़ है जिससे आपको रिलीफ मिलेगा। तो मैं आपको बताऊँ, मेरा हमेशा से एक सपना था, मुझे क्लास 10th टॉप करना है। मुझे मेरा पिक्चर चाहिए न्यूज़पेपर में, मैंने वो अचीव किया। और मैं आपको सीरियसली बताऊं कि मेरे मन में भी यही कन्फ्यूजन था एक दिन पहले कि टॉप तो छोड़ो, मेरे से पास हुआ जाएगा कि नहीं। मेरे दिमाग में वो स्ट्रेस था, और वो बिल्कुल बेसिक चीज़ है, वो हर एक बच्चे के दिमाग में भी चल रही होगी। मैं आपको एक दो चीज़ें बताती हूँ, आपको थोड़ा रिलीफ हो जाएगा। पहली चीज़, आपके बोर्ड एग्जाम का पेपर, किसी भी सैम्पल पेपर, किसी भी प्री बोर्ड के पेपर से बहुत अच्छा आता है। बहुत अच्छा मीन्स लिटरली इसका मीनिंग यही है, बहुत अच्छा मतलब अच्छा पेपर आएगा। आपको पढ़ के लगेगा कि हाँ आपको पेपर आता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे और आप बैठ जाओगे, बोलोगे ये क्या पेपर आया है। तो पेपर आपका ईजी आएगा। अब ये चीज़ मैं आपको बोल रही हूँ, आपको भरोसा करना है तो करो, करना ही पड़ेगा बेटा। इतने टाइम से मैं वीडियोस बना रही हूँ, अच्छा पेपर आएगा, टेंशन मत लो। दूसरी चीज़ है मार्क्स भी बोर्ड में बहुत अच्छे मिलते हैं। बस आप ये कोशिश करना कि पेपर जो है वो कंप्लीट अटेम्प्ट करना। मैंने यहाँ पे लिखा है ना, अटेम्प्ट कंप्लीट पेपर। डजेंट मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, आपको जल्दी जल्दी लिखना पड़े, कुछ भी करना पड़े आपको। बाई चांस की बात है कि कोई क्वेश्चन नहीं आता, आपको उसको छोड़ना नहीं है। जो मर्जी अटेम्प्ट करो। अटेम्प्ट करने के भी आपको हाफ मार्क्स या फिर थोड़ा ठीक होता है तो 1 मार्क्स मिलते हैं। तो अगर आपके 69 मार्क्स आ रहे होंगे, या लेट्स सपोज 30 मार्क्स 29 आ रहे होंगे, तो एक करेक्ट हो जाएगा तो 30 हो जाएंगे। मार्क्स से फर्क पड़ता है। तो ये चीज़ याद रखना कि आपके बोर्ड एग्जाम से मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं और पेपर भी अच्छा आता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे के सिनेरियोज की। सबसे पहले, अगर आप स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो बेटा, तो आज मेडिटेशन कर लेना। कल एग्जाम हॉल में जाने से पहले मेडिटेशन ज़रूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ क्या करनी है, कुछ गलतियां हैं बेटा वो दिमाग में रखना अपने इंग्लिश के पेपर के लिए, कि आपको अननेसेसरी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी है। अंडरलाइनिंग करना है इंपॉर्टेंट। राइटिंग सेक्शन के फॉर्मेट रात में एक बार रिवाइज करके सोना है। दूसरा, लिटरेचर देख लेना है। ग्रामर में बहुत ज़्यादा अपना दिमाग मत लगाना। 5 मार्क का ग्रामर आ रहा है, ऐसे नहीं कि आप ग्रामर में लेकर कितने टेंस्ड हो गए कि आपने सारा का सारा परफॉर्मेंस खराब कर दिया। दूसरी चीज़ बताती हूँ मैं, क्या चीज़ कैसे टाइम मैनेज करना है। अगर आपका पेपर 2 घंटे का, 3 घंटे का, जितने घंटे का भी पेपर है, आपको वो पेपर 15 मिनट पहले ख़त्म करना है। आपकी डेडलाइन बेटा 15 मिनट पहले है, यानी 2 आवर्स का पेपर है तो 1 hour 45 minutes इज़ द डेडलाइन। अब मैं आपको बताऊं कि कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करो। अगर तुम्हें सच में लगता है, मैं तुम्हें जेन्युइन टिप दूं बेटा, इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते बहुत टाइम हो गया है, बहुत लाखों बच्चों को मैंने इंग्लिश पढ़ाया है, मैं आपको एक जेन्युइन सी टिप दूं तो मैं हमेशा से बोलती हूँ बच्चों को कि सबसे पहले बेटा तुम्हें राइटिंग सेक्शन करना चाहिए। अब मुझे यहाँ पर कई लोग क्वेश्चन करेंगे कि राइटिंग सेक्शन क्यों करना है। मैं तुम्हें अपना रीज़न बता रही हूँ, ये सबके लिए सब्जेक्टिव हो सकता है, किसी को कोई सेक्शन करना पसंद हो, किसी को कोई। राइटिंग सेक्शन, लिटरेचर सेक्शन आपको पहले करने चाहिए, लास्ट में आपको रीडिंग सेक्शन करना चाहिए। उसके पीछे रीज़न है। मुझे एक बात बताओ, ठीक है, अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपको जो चीज़ पता है पहले आप वो करोगे। अब ऑब्वियस ही बात है, आप पेपर देने जा रहे हो। आप पेपर देने क्यों गए हैं? आपने पूरे साल किस चीज़ों में मेहनत की? अपने राइटिंग सेक्शन में। आपने पूरे साल क्या पढ़ा है? अपना लिटरेचर पढ़ा है। अब आप बोर्ड एग्जाम्स में जाके अनसीन पैसेज पहले अटेम्प्ट करने बैठ गए। मान लो अनसीन पैसेज ईजी आया, फिर तो ठीक है। डिफिकल्ट आया, क्या होगा? आपका मोरल डाउन, पहली चीज़। दूसरा, आपको आंसर्स नहीं मिलेंगे। तीसरा, आपका टाइम कंज्यूम होगा। और चौथा, जैसे जैसे टाइम जाता है ना, बोर्ड में प्रेशर बढ़ता जाता है। ये चीज़ मेरी याद रखना। जैसे जैसे टीचर बोलेगा ना हाफ एन आवर डन, 1 hour डन, आपका प्रेशर बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। तो उस बढ़ते प्रेशर में लिटरेचर या राइटिंग सेक्शन के बड़े बड़े क्वेश्चंस जो आपको आते हैं, जिसको पूरा साल आपने प्रिपेयर किया है, वो भी आप खराब करके आओगे। तो सबसे पहले आपको खोलना है राइटिंग सेक्शन, क्योंकि वो लेंदी होता है। राइटिंग सेक्शन करके एक तरफ कर दो। फॉर्मेट सही से लिखना, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना, ग्रामेटिकल एरर मत करना। आपके ग्रामर में, आपके उसमें राइटिंग सेक्शन में मार्क्स कोई नहीं काट सकता।
अगर थोड़ी बहुत गलती है तो हाफ मार्क्स कट जाएगा, वरना राइटिंग सेक्शन आपका हो गया सॉर्टेड। राइटिंग सेक्शन के बाद जाना लिटरेचर सेक्शन में। लिटरेचर सेक्शन से क्वेश्चंस करना शुरू करना, क्योंकि लिटरेचर आपने सारे साल पढ़ी है, आपको क्वेश्चन आंसर्स का अच्छा नॉलेज है, वो क्वेश्चन आंसर्स करो, लिटरेचर करो और अंडरलाइन करते जाओ। अनसीन पैसेजेस हमेशा लास्ट में करो, और वो भी ये चीज हमेशा याद रखना अनसीन पैसेज करते हुए कि आपको अनसीन पैसेजेस के लिए कम से कम बेटा 40 मिनट्स तो बचा के रखने ही रखने हैं। तो ये मत सोचना कि हमारे पास अनसीन पैसेज करने के लिए टाइम नहीं है, टाइम लास्ट में भी मिलेगा। बस ये चीज़ याद रखना कि अनसीन पैसेजेस के लिए 40 मिनट्स होने चाहिए, क्योंकि बच्चे करते क्या है, अनसीन पैसेजेस में 1 घंटे तक वेस्ट कर दिया, लगे रहते हैं, क्वेश्चंस नहीं मिल रहे, और उसके बाद वो रियलाइज करते हैं कि मेन कंटेंट लिखने के लिए टाइम नहीं है, ऊपर से गर्मी भी ज़्यादा है, आप लोग इरिटेट भी हो सकते हैं। तो मैं आपको बोलूँगी कि आप प्रेशर वाला काम पहले निपटा दो। आपने लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चंस लिख दिए, लास्ट में बेटा आप थक भी जाते हो लिख लिख के, तो आपके लिए बेटर है छोटा कम कम लिखना होगा। अब अनसीन पैसेजेस को रीड करना शुरू करना और उन पैसेजेस को सॉल्व करना शुरू करना। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आपके अनसीन पैसेज नहीं होते। अनसीन पैसेज की अप्रोच हमेशा से मैंने आपको बताई है, करेक्ट क्या है, पहले पढ़ो अपना क्वेश्चंस, उसके बाद जाओ पैराग्राफ में आंसर्स ढूंढने। दूसरा, अगर कोई भी ऐसा पैसेज आए जिसमें बोला कि कोई एक ऐसा वर्ड बताओ जिसका सिनोनिम है ये वर्ड, पैरा नंबर 3 पे जाके रेफर करो, तो बेटा जो भी सबसे ज़्यादा ऐसा वर्ड होगा जो डिफरेंट होगा, जो आपने देखा नहीं होगा, 99% में वही आंसर होता है। अब आप बोलोगे दीदी अगर 2 और 3 ऐसे वर्ड्स हुए तो बेटा 2-3 वर्ड्स में जो वर्ड्स आपको दिया हुआ है उसको लगा लगा के देख लो कि कौन सा वर्ड ज़्यादा अच्छा मीनिंग में बैठ रहा है, किसकी मीनिंग ज़्यादा परफेक्ट है। ऐसे करके काम कर लिया। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले करो राइटिंग, लिटरेचर करो, राइटिंग करो। मैं तो राइटिंग ही करती आई हूँ हमेशा से, क्योंकि वो सबसे अच्छा होता है। राइटिंग सेक्शन कर दो, क्योंकि मुझे पता है राइटिंग में जो आना है वही आना है, राइटिंग प्रिडिक्टेबल होता है। राइटिंग कर दिया, लिटरेचर कर दिया, फिर उसके बाद ग्रामर कर लो, 5 मार्क का है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। लास्ट में अनसीन पैसेज कर लो, और उसके बाद अगर जो 15 मिनट्स बचे हैं उसे 5 मिनट रिवाइज कर लो। बाई चांस तुम्हें किसी में कंफ्यूजन है तो वो भी तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है यार। बस यही कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम में जाने से पहले 15 मिनट्स का मेडिटेशन करना, अपने लिए वाटर बॉटल ज़रूर लेकर के जाना, हाइड्रेट रहना इंपॉर्टेंट है। लास्ट मिनट में कुछ भी नया मत पढ़ो, केवल जितना अपने माइंड को शॉर्ट कर सकते हो, शॉर्ट और क्रिस्प चीज़ें जितनी दिमाग में बैठा सकते हो उतना बेटर है। लॉन्ग चीज़ें अवॉइड करो। और मैं तुम्हें ये गारंटी के साथ बोलती हूँ, तुम अभी ये वीडियो देख रहे हो, तुम सोच रहे होगे कि दीदी को थोड़ी पेपर देना है, पेपर तो हमें देना है। जब तुम बोर्ड एग्जाम्स दे करके आओगे, मैं तुम्हें बता रही हूँ तुम्हारे हाथ में पेपर आएगा, तो बेटा पेपर ये सोच के करना कि मैं अपनी तरफ से बेस्ट करूंगा, ये सोच के नहीं कि तुम्हारे सोसाइटी के स्टैंडर्ड के हिसाब से बेस्ट क्या है। लेट्स सपोज 95% बेस्ट है तो तुम प्रेशर में आके कर रहे हो, उतना करो जितना तुम पढ़ के गए हो। अटेम्प्ट करो पेपर, आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है। इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर्ली पढ़ने हैं, कहाँ पे 5 क्वेश्चंस करने हैं, कहाँ पे 5 में से 3 करने हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखते रहना है। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट बेटा। मुझे पता है तुम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। एंड अब मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, सब अपना ध्यान रखो। आज टाइम से सो जाना, मॉर्निंग में सेंटर के लिए सुबह से उठ जाना। और एक चीज़ मेरा सजेशन लेकर के, अगर तुम्हें लगा हो कि दीदी ने कभी कुछ बताया है अच्छा, तो मेडिटेशन करके जाना 15 मिनट्स का। तुम्हें कभी एग्जाम में एक क्वेश्चन के लिए भी ऐसे नहीं लगेगा यार ये मैंने पढ़ा था मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, लव यू सो मच। आप अच्छे से पेपर करके आओ, मेहनत से करके आओ,